नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपने लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। निर्जला एकादशी पर किन चीज़ों का दान करना चाहिए? अब देखिए, निर्जला एकादशी इसीलिए इम्पोर्टेंट होती है, ये सारी 24 एकादशियों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एकादशी होती है। अब बाकी एकादशियों में तो आप बहुत सारी चीज़ों को खा सकते हैं, कुछ सारी जैसे फलहार है, फल ले सकते हैं आप जल ग्रहण कर सकते हैं, आप लिक्विड चीज़ें ले सकते हैं, आप जूस ले पाते हैं। लेकिन निर्जल एकादशी, जहाँ ना आप कुछ खा सकते हैं ना आप कुछ पी सकते हैं, इनफैक्ट जल भी ग्रहण नहीं कर सकते, तभी निर्जल यानी बिना जल की एकादशी, बिना जल ग्रहण करने की एकादशी होती है। इस दिन आप सिर्फ क्या कर सकते हैं? दान कर सकते हैं, वो भी जल का दान सर्वोपरि माना जाता है। इसीलिए ये जल दान करते समय आपके अंदर ये लालसा नहीं, हाय मुझे प्यास लगी है, कहते हैं ना कई बार, अरे मेरा गला सूख रहा है, तो ये दान भी नहीं लगता है। यहां क्या दान करने से अपनी इंद्रियां कंट्रोल करने का प्रभाव पड़ता है, ये जल दान करने से प्रभाव पड़ता है। जो आप अपने आप पे कंट्रोलिंग जब करते हैं ना, तो हम बैलेंस होते हैं। जब कंट्रोल हमारा अपने ऊपर होता है तो हमारी बहुत सारी चीजें जो है वो ठीक होती हैं। अपने आप को कंट्रोल करने की एकादशी भीमसेन एकादशी इसे कहा जाता है, पांडव एकादशी भी इसे कहा जाता है, ज्येष्ठ महीने की एकादशी भी इसे ही कहा जाता है। इनफैक्ट कई बार तो वृषे का संक्रांति एकादशी या फिर मिथुन संक्रांति एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यानी ये एकादशी के कई सारे नाम हैं, लेकिन इस एकादशी से कई सारे लाभ भी मिलते हैं। मोक्ष की प्राप्ति होती है, आपकी खुद की आपके ऊपर कंट्रोलिंग होती है। दान क्या करना चाहिए जिसका लाभ आपको बहुत ज्यादा मिले? सबसे पहले तो बात आ गई ना कि जल का दान ही, जल का दान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखा जाता है इस एकादशी पर करने का। तो जल का दान जरूर करना चाहिए, मीठे जल का दान करना चाहिए और भी शुभ माना जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि मीठा जल आप कितना भी पी लीजिए, जब तक आप प्लेन जल, सादा जल नहीं पीते हैं तो आपकी प्यास नहीं बुझती है। मीठा जल पीने के बावजूद भी वहां पे सादा जल मांगते हैं आपको, लेकिन जब आप छबीले लगाते हैं ना, आप सादा जल रखते ही नहीं है। इस बात जितने भी लोग छबील लगा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप मीठे जल की छबील लगाइए खूब सारी, लेकिन साथ के साथ कुछ सादा जल भी जरूर रखिएगा। हो सके तो सादा जल भी रखिएगा, इसीलिए हम बता रहे हैं क्योंकि प्यास आपकी सादे जल से ही बुझती है। चलिए, ये तो एक फैक्टर हो गया कि आपको जल का दान करना है, किस तरीके से करना है। दूसरा, यहाँ और ऐसी चीजें होती हैं जिसका दान इस समय बहुत उत्तम माना जाता है। ये गर्मी का, ज्येष्ठ का महीना, तड़पती हुई गर्मी का महीना होता है। इस महीने में खास करके जलीय फल का इस्तेमाल किया जाता है, वाटरी फ्रूट जिसे हम कहते हैं, वाटरी फ्रूट का दान करना चाहिए। वाटरमेलन हो गया, खरबूजा हुआ, इस तरीके की चीजों का दान बहुत उत्तम मान जाता है। जिसमें भी पानी की मात्रा ज्यादा रहती है, उन चीजों का दान करना अच्छा माना जाता है। और वो भी मौसमी फल है, ये मौसम के हिसाब के फल है जिसे हमेशा खाना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, और यही चीजों का दान भी करना चाहिए। तो मौसमी फल का दान करना चाहिए, जैसे खास करके खरबूजा हम बता रहे हैं आपको, वाटरमेलन आपको बता रहे हैं, आप आम आप कर सकते हैं दान। तो वाटरी फ्रूट का दान कीजिए, जैसे आपको जल बताया दान करने को, मीठा जल बताया और साथ के साथ वाटरी फ्रूट बताया। अब आ जाइए कि ये गर्मी का पीक समय होता है। दान का मतलब क्या है? जिसका लाभ सामने वाला व्यक्ति उठा सके, जिसका फायदा। दान ये नहीं कि हमने अपनी तरफ से बस दान कर दिया, उसने जाकर के चाहे चीज को फेंक दिया। भाई उसकी जरूरत भी तो होनी चाहिए ना। दान तो वही लगेगा ना जो अपने सामने वाले ने आपकी उस चीज का इस्तेमाल किया। जैसे आप उस छबील लगाते हैं तो सामने वाले लोग पानी पीते हैं, तो ये दान आपका अच्छा माना जाता है। अगर कोई चीज आप दे रहे हैं, कोई कूड़े में फेंक रहा है, तो वो दान कैसा हुआ? आप वो चीज दीजिए जो सामने वाला उसका यूटिलाइज करे। जैसे हमने आपको कहा छबील लगाइए, लेकिन छबील के साथ साथ आप प्लेन पानी जरूर रखिएगा,
क्योंकि प्यास नहीं बुझती है ना सामने छबील से, मीठे पानी से आपकी बहुत देर तक प्यास नहीं बुझेगी। हर कोई व्यक्ति कई बार फिर सादा पानी मांगता है, तो आपके पास तो होता ही नहीं, आपने तो सबसे मीठा बना दिया। तो कहने का मतलब है आप जिससे उनकी प्यास बुझे वो जल का दान करिए, जिसका वो सहयोग ले पाए उन चीजों का दान कीजिए। जैसे गर्मी ज्यादा होती है, जो जरूरतमंद व्यक्ति होता है कई बार अफोर्ड नहीं कर सकता, कभी पेड़, देखो पेड़ की छाया तो एक कहते हैं ना भगवान कुदरत की दी हुई चीजें हैं, वो उसका तो मुकाबला कोई कर ही नहीं पाता। लेकिन कई बार किसी को पेड़ की छाया भी नसीब नहीं होती, वो धूप में बैठे होते हैं, कोई जरूरतमंद व्यक्ति, तो छाता दीजिए आप उसे, आप उसके लिए एक छाया का कारण बनिए ना। भगवान ने तो छाया सबको दे रखी है, लेकिन कई बार व्यक्ति उस छाया तक नहीं पहुंच पाता है, या सामर्थ्य नहीं रख पाता है, या जा नहीं पाता, कई सारे फैक्टर्स होते हैं। आप उसको छाता दे दीजिए ताकि वो धूप से बच सके। फुटवेयर, पैदल चलते हैं कुछ लोग, नंगे पांव चलते हैं, हो सकता है उनका सामर्थ्य ना हो उस चीज को हासिल करने का, फुटवेयर आप दे दीजिए। गर्मी से तो बचाया आपने उनके पांव को, उनके चरणों को आपने बचा दिया ना, उनको गर्मी तपते हुए सेक से तो बचाया आपने। आप ये नहीं कर सकते कि ये चीज नहीं दे सकते। जो चीज सामने वाले की जरूरत है, उस व्यक्ति की जरूरत है, व्यक्ति विशेष की जरूरत है, उसका सहयोग कीजिए, उसका दान दीजिए, ताकि उसका लाभ वो प्राप्त करे और आप बने दुआओं के पात्र। जब आप दुआओं के पात्र बनेंगे तो ही आपका लाभ शुरू होता है। तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट ये बिल्कुल अलग है कि दान में सिर्फ पानी ही देना है, इसमें वस्त्र दान दीजिए आप। ऐसे टाइम पर कहते हैं कि वस्त्र का दान देते हैं, आप अन्न का दान भी करिए आप, लेकिन जल का दान जरूर करिए। जल का दान करने का कंसर्न ये है कि आपकी स्वयं के ऊपर कंट्रोलिंग कितनी है, क्या आप कर पाएंगे, क्या आप अपने जीवन को, अपनी लाइफ को संतुलित बैलेंस कर पाएंगे। इसीलिए जल का दान उत्तम माना जाता है इस समय, और खास करके निर्जल रह करके दान करना और भी उत्तम माना जाता है। जैसे मान लीजिए कुछ लोग व्रत नहीं रख पाते, बहुत सारे लोग हैं कि बहुत समय तक मेडिसिन लेते हैं ज्यादातर लोग, और उस दिन मेडिसिन स्किप नहीं कर पाते हैं, तो जल उन्हें ग्रहण करना पड़ता है। लेकिन हम ये कह रही हूँ, संकल्पित तौर पर कुछ घंटों का व्रत रख लीजिए। मान लीजिए आपने ये बोला कि मैं 4 घंटे आज तक जल नहीं पीऊंगा, तो आपका भी तो संकल्पित हो, कुछ अंश तो लाभ मिलेगा आपको। तो संकल्पित तौर पर आप कुछ घंटों का ये व्रत भी कर सकते हैं। जिसका जितना सामर्थ्य होता है उतना दान करिए। अगर हम ये कहते हैं तो जिसकी बॉडी की जितनी क्षमता है उतनी कंट्रोलिंग तो आप कर ही सकते हैं ना। कोई भी दान, कोई भी पूजा, कोई भी अनुष्ठान अगर बिना तनाव के किया जाता है तो उसका लाभ बहुत मिलता है। अगर आप सिर्फ एक जबरदस्ती बांध करके दिखावे के चलते कर रहे हैं कि मुझे करना है, सामने वाले देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं कि कहीं मैंने कुछ खा लिया पी लिया तो ये सामने कहेंगे कि क्या व्रत किया। आप संकल्पित कर लीजिए ना, आप दिखाना थोड़ी आपने किसी को व्रत आप स्वयं के लिए करते हैं। व्रत आप अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव करने के लिए करते हैं। व्रत आप भगवान के साथ लगन लगाने के लिए करते हैं। व्रत आप अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करने के लिए करते हैं। तो व्रत तो आप स्वयं के लिए कर रहे हैं ना। तो यहाँ दिखावे का व्रत नहीं होता। इसीलिए आप थोड़ा सा कुछ समय का, जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है, जितनी क्षमता है आपकी बॉडी के अंदर, उतने घंटों का आप व्रत कीजिएगा। और ये व्रत फिर देखिएगा कैसे आपके जीवन के अंदर बहुत बड़ा चमत्कार करता है। कहते जैसी राखी भाव वैसा ही फल मिलता है। यानी जैसा हमारा भाव होता है किसी भी पूजा में, जिस भाव को रख करके हम किसी पूजा को करते हैं वैसा ही फल हम प्राप्त करते हैं। तो व्रत को कीजिए, कुछ घंटों के व्रत को कर लीजिए, कुछ घंटों के संकल्प तौर पर व्रत कीजिए। अगर पूरा रख सके तो पूरा रखिएगा, लेकिन दान जरूर कीजिएगा। और भगवान विष्णु का
ध्यान ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को बहुत सारे लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।